Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition Book 1 D1. This is exercise 12A. आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 12 इज़ ऑल अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डिफरेंट शेप्स का कैसे एरिया निकालते हैं और कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. एरिया यूजुअली हम जो है वो 2D शेप्स का फाइंड आउट करते हैं. 2D मीन्स टू डायमेंशनल. जो भी फिगर्स होंगी उनके 2 डायमेंशंस गिवन होंगे या हमने फाइंड आउट करने होंगे. हम उनका एरिया निकालेंगे और उनका पेरीमीटर निकालेंगे. 2D शेप्स के साथ हम यूजुअली फेमिलियर हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. अगर हम 2D शेप्स की बात करें तो वी हैव स्क्वायर का हमें पता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. इसी तरह रेक्टेंगल शेप भी होती है. ये भी एक 2D शेप है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो डायमेंशंस गिवन होती हैं. आमने सामने वाले इनकी साइड सेम होती हैं. इसी तरह ट्रायंगल है, इसी तरह सर्कल है, इसी तरह हमारे पास ट्रेपीजियम आ जाएगी. तो डिफरेंट शेप्स हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे कि कैसे इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. डिटेल हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 12A का. इसमें उन्होंने हमें एरियाज़ गिवन हैं. जैसे पहला पार्ट है 40 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है. तो यहाँ मैं एक बात इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना चाहूँगी. जो भी यूनिट जो है हमेशा एरिया के लिए स्क्वायर में दिया होता है. ठीक है, जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर लेंथ भी मीटर में गिवन है और ब्रेड्थ भी मीटर में गिवन है तो हमारा एरिया का जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर. तो जब भी आप यूनिट को स्क्वायर में देखें इसका मतलब होता है कि ये एरिया का यूनिट है. सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यूनिट जो है वो स्क्वायर में गिवन है, मीटर स्क्वायर है, तो मतलब ये एरिया की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें एरियाज़ दिए हुए हैं. जैसे पहले पार्ट में 40 मीटर स्क्वायर है, हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है. तो इसको हम करना से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मीटर और सेंटीमीटर में जो गैप होता है वो 100 का होता है. सेंटीमीटर 100 टाइम्स स्मॉलर होता है मीटर से. इनमें गैप कितना होता है? 100 का. सेंट का मतलब 100, तो सेंटीमीटर मीटर से 100 टाइम्स स्मॉलर यूनिट है. और जब कभी भी हमने किसी बड़े यूनिट को किसी छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो वी ऑलवेज़ मल्टीप्लाई. ये आपने याद रखना है. जब भी किसी बड़े यूनिट को हम किसी छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं गैप के साथ. इनमें गैप कितना है? 100 का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे गैप के साथ. अब हम ए पार्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस 40 मीटर स्क्वायर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस 40 मीन्स 40 मीटर स्क्वायर का मतलब है वी हैव 2 मीटर्स. हमारे पास 2 मीटर हैं. 1 मीटर को एक दफ़ा सेंटीमीटर में करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें इसे 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करने से 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में जाएगा. जब हम इसे दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मीटर भी सेकंड टाइम सेंटीमीटर में चला जाएगा. मीटर स्क्वायर मीन्स वी हैव 2 मीटर और हमें उन दोनों मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो इसलिए हम इसको 100 को 2 दफ़ा 40 को 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और इसके साथ 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़. 1 2 3 4 एंड 5. Now our answer is in centimeter square. तो A part is done. This is the answer. हमारा जो मीटर स्क्वायर था वो अब सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो चुका है, जो हमारा एरिया था. नाउ वी विल डू द बी पार्ट. बी पार्ट में अगेन वो कह रहे हैं 89.2 मीटर स्क्वायर को चेंज करें इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर.
अगेन इसमें क्वेश्चन ए पार्ट की तरह बड़ा यूनिट विल गो इनटू द स्मॉलर यूनिट. सिमिलरली 89.2 फर्स्ट मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विद 100 और इसको दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अगला मीटर भी सेंटीमीटर में चला जाए. तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई, पॉइंट विल मूव 4 टाइम्स क्योंकि इसको 2 दफ़ा हम मूव कर रहे हैं. तो द आंसर विल बी 89200. When you will multiply 89.2 with 2 times 100, answer will be 892,000. Now this is in centimeter square. जब भी डेसिमल को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 2 टाइम्स आगे जाता है. तो पॉइंट इधर से आगे गया और एक दफ़ा फिर आगे जाएगा, मीन्स ये 0, और अगली दफ़ा 100 के लिए तो वो 7 आ जाएगा. सो दैट्स वाई द आंसर इज़ 892,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. बी पार्ट इज़ डन. नाउ वी विल डू द सी पार्ट. और सी पार्ट में 0.03 meter square will go into centimeter square. The question is exactly the same, only the number is different. 0.03 meter square को हमें convert करना है into centimeter square. Process will be same. 0.03 will get multiplied 2 times 100 with 100 2 times, right? First 100 is because of first meter is going into centimeter, and the second 100 because second meter will go into centimeter. Now when I multiply 0.03 with 100, it will become 3, और जब दोबारा उसे 100 से multiply करेंगे तो it will become 300 centimeter square. This is the answer. Now D part you guys will do on your own. Share your answer with me in comments. ये आप ख़ुद करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा. इसका आंसर मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स के अंदर. आई विल गेट बैक टू यू. चलें जी, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी टेल यू वन थिंग. डी पार्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम, नंबर सिर्फ डिफरेंट है. इसमें भी मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. मतलब सेम प्रोसेस है. आपको 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको, and then you guys will tell me what your answer is. Now this is question number 2. Question number 2 में उन्होंने कहा है the area of a rectangle is 259 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया गिवन है और यूनिट देखें स्क्वायर में है, राइट? एंड इट्स लेंथ इज़ 18.5 सेंटीमीटर. फाइंड करें इट्स ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर. हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया इज़ ऑलरेडी गिवन विच इज़ 259 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके अलावा उन्होंने लेंथ भी दी हुई है विच इज़ 18.5 सेंटीमीटर. 18.5 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ इज़ गिवन बट वी डोंट नो अबाउट द ब्रेड्थ. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इट्स ब्रेड्थ फर्स्ट, then we will find its perimeter. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ एक्चुअली एरिया एंड व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर. तो सबसे पहले ये बात याद रखें, जो भी स्पेस जो ऑक्यूपाइड की होती है किसी भी शेप ने, जैसे अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर लूँ और यहाँ एक रेक्टेंगल लूँ, जितनी भी स्पेस इस स्क्वायर ने ऑक्यूपाइड की हुई है दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, राइट? इसी तरह अगर इस रेक्टेंगल की एग्जांपल लें तो जितनी भी स्पेस इस रेक्टेंगल ने ली हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है, दिस इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. हमने ये एरिया हम 2D शेप्स का निकालते हैं. अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं. अगर मैं इसको L कंसिडर करूंगी तो इसकी ये वाली साइड भी L होगी, ये वाली साइड भी L होगी और ये वाली साइड भी L होगी. और जब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगी द फॉर्मूला विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेड्थ, ऑल साइड्स आर सेम, सो एवरी वन नेम इज़ L, सो इट विल बी L इंटू L, right? L into L. But in case of rectangle, area is length into breadth because rectangle की length different होती है और breadth different होती है. तो
तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, कोई भी नंबर है और सेंटीमीटर में यूनिट है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो जब एरिया का आंसर आएगा तो वो जो भी आंसर आएगा उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे हम, राइट। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि एरिया मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। अब पेरीमीटर का मतलब होता है वॉकिंग विद द बाउंड्री। अगर मैं इसी रेक्टेंगल की एग्जांपल लूँ तो आप इस पॉइंट से चलना शुरू होते हैं वॉकिंग विद द बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यू विल ऐड ऑल दीज नंबर्स। ये समझ लें साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक हम वॉक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी। Walking with the boundary, we will add all four sides of the particular shape and that's how we will find out the perimeter. Perimeter के लिए जैसे अगर ये लेंथ है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट्स हाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर। अगर हमारे पास कोई शेप ऐसे है जैसे यही रेक्टेंगल है अंदर लेकिन कोई डायगोनल भी दिया हुआ है एंड दे आर सेइंग यू टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, पेरीमीटर मीन्स वॉकिंग विद द बाउंड्री, वी विल नॉट गो इनसाइड द शेप। यहाँ से पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से वॉक किया, यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ से यहाँ तक एंड देन प्लस यहाँ से यहाँ तक, that's how we will find the perimeter. We will not go inside the shape, सिर्फ बाउंड्री के साथ साथ रहना है और उसको हम प्लस करते जाएंगे। We will not go inside the shape to find the perimeter. जो भी जगह ये कवर करेगा दैट इज़ कॉल्ड एरिया, और पेरीमीटर मीन्स वॉकिंग विद द बाउंड्री। वी विल ऐड ऑल साइड्स ऑफ द शेप टू गेट द पेरीमीटर। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और इस क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें एरिया इज़ गिवन, लेंथ इज़ गिवन, लेकिन हमारे पास ब्रेड्थ नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। वंस वी विल गेट टू नो द ब्रेड्थ ऑफ द पर्टिकुलर शेप तो हमारे पास सारी साइड्स आ जाएंगी और फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। तो हम ये शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज़ गिवन विच इज़ 259, सो हम लिखेंगे एरिया। लेंथ भी गिवन है विच इज़ 18.5, ब्रेड्थ गिवन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है, सो आई विल राइट बी एज इट इज़। ओके तो अब हम क्या करेंगे, एज वी नीड टू फाइंड आउट ब्रेड्थ तो हमें 18.5 इधर नहीं चाहिए। जो चीज़ इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके इट विल गो एंड डिवाइड, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगी, नीचे जाएगी। दैट्स हाउ वी विल राइट 18.5। नाउ बी विल बी 259 ओवर 185। आई एम रिमूविंग द डेसिमल, और जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे एज दिस नंबर इज़ गोइंग अप टू 10th प्लेस, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 10th प्लेस, तो जैसे ही क्योंकि ये नंबर 10th प्लेस तक जा रहा है, इफ़ आई रिमूव द डेसिमल आई विल हैव 10 इन द डिनोमिनेटर। लेकिन एक फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन नहीं आती, सो दिस 10 विल गो अप, ये 10 ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन नहीं आएगी, सो दिस 10 विल गो अप। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी नंबर 5 के साथ, तो 5 2s are 10, 5 37s are 185। नाउ 37 और 259 कट हो जाते हैं 37 के टेबल पे, 37 1s are 37 एंड 37 7s are 259। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है। 7 2s are 14, न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2s are 14, तो ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब हमारे पास लेंथ तो ऑलरेडी गिवन थी, ब्रेड्थ अब हमें मालूम है विच इज़ 14 सेंटीमीटर।
एंड 14 सेंटीमीटर। द फर्स्ट पार्ट इज़ डन। जो हमें फाइंड आउट करना था वो था ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हमने बाय सिंपली यूजिंग द एरिया फॉर्मूला हमने ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर लिया। हमने देखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड आउट ब्रेड्थ, तो लेंथ यहाँ से नीचे चली जाएगी, इधर मल्टीप्लाई, इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके इट विल डिवाइड। व्हेन आई डिवाइड द नंबर्स आई गेट 14 सेंटीमीटर। सो ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली। टू फाइंड आउट द पेरीमीटर नाउ आई नीड टू ऐड ऑल फोर साइड्स। तो पेरीमीटर का मतलब होता है वॉकिंग विद द बाउंड्री। ये एक 4 साइडेड फिगर है, तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। 18.5 प्लस 14 प्लस 18.5 प्लस 14। तो हम इसे लिखते हैं 18.5 प्लस 14 प्लस 18.5 and plus 14. When I add all these numbers, my answer will be 65 सेंटीमीटर। द यूनिट विल नॉट बी इन स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, बाकी यूनिट स्क्वायर में नहीं होता। तो पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया विच वॉज द सेकेंड पार्ट, और हमने ब्रेड्थ भी फाइंड आउट कर ली। दैट्स हाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 12A. Hopefully you get the question. Do give me your feedback in comments. I would love to get back to you. Thank you so much for watching my video.